आज के इस सेशन में हम लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क ओनली शोज डेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वो कौन सा फंक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेट को शो करता है? तो आंसर आएगा दैट इज टुडे। अगर आपने टुडे फंक्शन को इंप्लीमेंट किया तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेट मिलेगी, बट अगर आपको डेट और टाइम दोनों चाहिए तो इस केस में आपको नाउ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52, शॉर्टकट की यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन को ब्रेक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो आंसर आएगा शिफ्ट प्लस इंटर। अगर आप करोगे कंट्रोल इंटर तो नया पेज आएगा, यानी कि पेज को ब्रेक करने के लिए ध्यान दीजिएगा, लाइन ब्रेक करने के लिए होती है शिफ्ट प्लस इंटर, पेज ब्रेक करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस इंटर। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। जबकि नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, यानी कि पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए हम इंटर की का यूज करते हैं। तो लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट एंटर, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल इंटर, पैराग्राफ ब्रेक के लिए एंटर की। इनको आप नोट कर लीजिएगा। What is the blank space outside the printing area on a page? पेज के जो आउटसाइड में ब्लैंक स्पेस होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर व्हाइट स्पेस है, ये व्हाइट स्पेस। इस व्हाइट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? तो आंसर आएगा मार्जिन बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? और काफी इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट, चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, इन सभी में हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का यूज करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द सेल दैट इज इन यूज, प्रेजेंट टाइम में जो सेल यूज में है, जिस पे आप काम कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। और जो सेल होती है इसमें पहले आता है कॉलम का एड्रेस, फिर आता है रो का एड्रेस। मान लीजिए ये आपके पास कोई सीट है, इस सीट में ये आपकी क्या कहलाएंगी? रोज। और रोज को हम लोग नंबर से प्रेजेंट करते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उसे हम अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ इसका एड्रेस क्या होगा, इस वाली सेल का एड्रेस, तो आप बोलोगे सर चूंकि ये बी कॉलम में है तो पहले आएगा बी, और ये सेकेंड रो में, तो क्या हो जाएगा इसका एड्रेस? इसका एड्रेस हो जाएगा B2। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछेगा रो को हम किसके द्वारा प्रेजेंट करते हैं? तो आंसर आएगा नंबर्स के द्वारा। और जो कॉलम्स होते हैं इन्हें हम अल्फाबेट्स के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, लेटर्स के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। जबकि जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी एक्टिव सेल इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंटेंट को जस्टिफाई, डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर आएगा कंट्रोल जे। इसकी सहायता से हम कंटेंट को जस्टिफाई करते हैं। सेंटर के लिए कंट्रोल ई, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, वहीं प्रिंटिंग के लिए कंट्रोल पी, अंडू के लिए कंट्रोल जेड, फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस जे। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हाइलाइटर होता है उसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है? तो डिफॉल्ट रूप से जो हाइलाइटर का कलर है वो येलो होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी टास्क को रिपीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई होती है। अगर कैल्क सेल में पर्याप्त स्पेस नहीं है तो इस केस में हैज लिख के आता है। जी बात बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल जो कॉलम है, जो सेल है वो इतनी बड़ी है, जो कंटेंट है वो इतना बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा? यहां पर आपको शो करेगा हैज। क्यों? क्योंकि कंटेंट की विड्थ ज्यादा है और सेल की विड्थ कम है, तो ये हो जाएगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड और शो करने की शॉर्टकट की, तो आंसर आएगा कंट्रोल प्लस F5 यानी कि ऑप्शन सी। वहीं रिप्लेस करने के लिए तो कंट्रोल प्लस H होती है, फाइंड एंड रिप्लेस की। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B होती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन स्लाइड शो को बार बार रिपीट करता रहेगा? तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? जो प्रेजेंटेशन है इसमें आपको लूप ऑप्शन को टिक करना होगा। तो क्या होगा? जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो वो शुरुआत से चालू हो जाएगा, फिर से खत्म होगा, फिर से शुरुआत से चालू हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा लूप। नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेबल को हम स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हम उसको फर्दर रो और कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। जी आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ट्रू। नई स्टाइल की शॉर्टकट की क्या होती है? तो न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की हो जाएगी शिफ्ट प्लस F11, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फुटनोट कहाँ पर होता है? तो फुटनोट पेज के लास्ट में होता है, यानी कि पेज के अंत में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड लेआउट कमांड किस मेन्यू में उपलब्ध है? तो स्लाइड लेआउट जो कमांड है ये आपको मिलेगा व्यू मेन्यू में। किसमें? व्यू मेन्यू में। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को ढूंढने का सबसे तेज तरीका क्या है? तो आप एक काम करिए, प्रेस करिए Ctrl+F, तो क्या हो जाएगा, आपके सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहां पे आपको जो भी सर्च करना है वो आप वहां पे टाइप कर दीजिए और वो कंटेंट आपको दिखाई देगा। तो इसमें आ जाएगा फाइंड। अगर आपसे पूछता कि किसी शब्द को फाइंड करिए और उसके स्थान पे किसी वर्ड को रिप्लेस करिए, तो आप यूज करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। इनमें से किस कमांड की सहायता से हम अपर केस में लिखे गए टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सॉरी, विच कमांड इज यूज्ड टू अपर केस टेक्स्ट रिटन इन लोअर केस? लोअर केस में लिखे गए लेटर को, टेक्स्ट को अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चूंकि हमें लोअर से अपर में कन्वर्ट करना है तो हमें अपर फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इक्वल, इसके बाद में अपर, और जो भी टेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट सेल का एड्रेस भी टाइप कर सकते हो। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कैल्क में मैक्सिमम कितनी रो हैं? तो कैल्क में 10, 48, 5, 7, 6 इतनी रोज हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 1 इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 की शॉर्टकट की क्या है? तो आंसर आएगा, हेडिंग 1 की होती है Ctrl+1, हेडिंग 2 की होती है Ctrl+2, हेडिंग 3 की होती है Ctrl+3। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा Ctrl+1। विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन लेट 1970? 1970 के दशक में सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा था जो कि सबसे ज़्यादा यूज हो रहा था? तो आंसर आएगा वर्ड स्टार। जैसे आप यूज करते हो MS वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, इसी प्रकार से उस टाइम पे था वर्ड स्टार। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट मेन्यू किस मेन्यू में पाया जाता है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड काउंट, मेल मर्ज, है ना, और मैक्रोज, ये आपके तीनों ऑप्शन मिलेंगे टूल्स मेन्यू में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सा मेन्यू नहीं है? तो यहाँ पर बात आई है राइटर के बारे में, और राइटर में स्लाइड का काम नहीं होता है। इट मीन्स ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विच व्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कंटेन्स ओनली टेक्स्ट? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इनमें से कौन सा ऐसा व्यू है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता है? तो आंसर आएगा सर, वो होता है आपका आउटलाइन व्यू, यानी कि ऑप्शन ए के साथ में जाएंगे। 73, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? तो आंसर आएगा लिबरेशन सेरिफ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम इन लिब्रे ऑफिस राइटर? तो लिब्रे ऑफिस राइटर की जो डॉक्यूमेंट होता है, फाइल होता है, उसका फाइल एक्सटेंशन .odt होता है, और डिफॉल्ट रूप से फाइल का नाम अनटाइटल्ड 1 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बाय व्हाट अदर नेम इज द फॉर्मूला बार नॉन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फॉर्मूला बार होता है, जहां पे आप फॉर्मूला टाइप करते हो या कोई वैल्यू टाइप कर सकते हो, उसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो आंसर आएगा, उसे हम बोलते हैं इनपुट लाइन, यानी कि ऑप्शन सी। तो मैंने आपके साथ में 25 MCQs डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपका एग्जाम अच्छा हो, इसके लिए बेस्ट विशेष। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।